फ्रेंड्स, तो नेचुरली जैसे आरजीजीएल और नॉनी-जी को किस तरीके से लेना है और क्या इसका सही तरीका है लेने का, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसे ये नॉनी-जी जूस हमारे पास रखा हुआ है और आरजीजीएल के ये छोटे जो न्यू लॉन्च हुए हैं पाउडर वाले डब्बियाँ ये रखी हैं। तो इसको हम शेक करने के लिए, जैसे ये बोतल है खाली, आपके पास भी होगा कोई नॉनी-जी का ये बोतल, कांच का बोतल नहीं है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कांच जो है कोई किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं करता किसी चीज़ से। तो ये जीएल का पाउडर हमने लिया, लगभग 12 कैप्सूल से जो पाउडर निकलता है उसका एक अंदाजे के रूप में मैं इसमें ले रहा हूँ। ये छोटा चम्मच इसके साथ नहीं आता है, ये अलग से हमने लिया है कि जिससे आराम से बोतल के अंदर चला जा रहा है। बारह कैप्सूल जीएल के कैप्सूल से जितना पाउडर मिलना था लगभग उतना हो गया है अंदाजन। अभी हम लेंगे आरजी पाउडर। इतना ही रहें तो 1 घंटे। और ये तीसरा स्कूप जो कि लगभग हमारा जो 12 कैप्सूल का है वो पूरा हो गया है। तो ये मिक्स करने के लिए ये हमने ताज़ा पानी इस पहले मैं मिला रहा हूँ इसके अंदर, ये रखा हुआ है, और इसमें ये बिल्कुल उबला हुआ पानी रखा है, तो ये भी थोड़ा मिलाएंगे ताकि ये स्लाइटली गर्म हो पानी, तो इसमें ये बेहतर मिक्सर बनता है। और इसका फ़ायदा जो है वो ये है कि ये बहुत ही जल्दी जा कर के बॉडी में 100% ऑब्जर्व हो जाता है अगर आप इस तरीके से लेंगे, जो तरीका मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसको तैयार करने का तरीका, तो अभी हम इसको हिलाएंगे। हिलाते समय जैसे आपने ये ध्यान रखना है, इसको ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे नहीं हिलाना है। बोतल को आप आराम से पकड़िए, होल्ड करिए और इसको अप डाउन इस तरीके से काउंट करके कम से कम 200 बार आपने हिलाना है। तो मैं फिर बता देता हूँ, इसको इस तरीके से सेक नहीं करना है और ऐसे ऐसे हल्के से सेक नहीं करना है, पूरा अप एंड डाउन करना है। इससे क्या है, जो ग्राउंड की ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे इसके वाटर पार्टिकल हैं जो वो चार्ज हो जाते हैं, जिससे ये हमारी बॉडी में बहुत बेहतर तरीके से ऑब्जर्व हो जाता है, प्लस इसकी जो पावर है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो एक कैप्सूल से अगर आपको 1.5 कैप्सूल का पावर मिलता है तो इससे बढ़िया तरीका और क्या है। तो ये 200 बार हम हिला लेते हैं। तो ये दोस्तों 200 बार लगभग हिल चुका है। इस तरीके से हम जो है ये जो अपना जीएल पाउडर आरजीजीएल का पाउडर है उसका हमने बढ़िया सा एक शेक बना लिया है। तो ये आपने हमेशा कांच की बोतल में ही कोशिश करना है कि आप इसको इस तरीके से शेक करें। किसी शेकर में या किसी मशीन से शेक करके जो शॉर्टकट का तरीका अपनाते हैं वैसे नहीं करना। जैसे मैं पहले आपको बताया था कि अप एंड डाउन करने से ग्रेविटेशनल फोर्स से वाटर पार्टिकल चार्ज होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो ये तरीका इसलिए अपनाया जाता है, ना कि सिर्फ इसको घोलना पर्पस नहीं है। अगर घोलना होता तो किसी भी तरीके से हिला करके इसको पानी के अंदर घोल सकते थे, लेकिन वाटर पार्टिकल को चार्ज करना है। तो अभी ये चार्ज हो चुके हैं। इस तरीके से आधा घंटा तक ये चार्ज रहते हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर हमारे को ये जो है हमारा मिक्सचर अभी तैयार हुआ है, इसका सेवन कर लेना चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए कैप्सूल खोल करके डालना अगर मुश्किल लगता है, कैप्सूल का अपना फ़ायदा है कि आप काउंटिंग सही कर सकते हो, और कैप्सूल खोलने में टाइम वेस्ट होता है या आपको लगता है अनकंफर्टेबल लगता है, तो ये जो न्यू लॉन्च हुआ है डीएक्सन का आरजीजीएल पाउडर, तो ये आरजीजीएल पाउडर है। इस पाउडर से हमने आपके सामने ये डोज जो है ये तैयार किया है। आप इसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से और आसानी से कर सकते हैं। नाप थोड़े दिनों में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे हम कैप्सूल गिनते हैं तो इसके अंदर जो क्वांटिटी में आ रहा है उससे आपको थोड़े दिनों में ही अंदाज़ा हो जाता है कि कैप्सूल के बराबर कितना पाउडर लेना है। तो अप एंड डाउन होने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, जैसे कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं। थोड़ा कम भी रह जाए या ज़्यादा हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो है ये है हमारे पास नॉनी-जी। तो नॉनी-जी को हम
इसी घोल के साथ मिलाएंगे। तो ये बोतल हम फ्रिज के अंदर से निकाल के लाए हैं, क्योंकि कभी भी नोनी जी को हमने ओपन करने के बाद इसको रेफ्रिजरेशन में रखना है, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है रेफ्रिजरेट आफ्टर ओपनिंग, क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं मिला है, इसलिए इसको रेफ्रिजरेटर में रखना ज़रूरी है। तो ये ठंडा है और इसको शेक कर लेना है थोड़ा लेने से पहले, ताकि नीचे जमा हुआ जो है वो मिक्स हो जाए। तो अभी हम नोनी जी को 2 लोगों के लिए, हस्बैंड मेरी वाइफ के लिए और मेरे लिए खुद के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए हमने तैयार किया है। तो देखेंगे कि आपने 30 ml नोनी जी लेना है, जिसको आप ये चम्मच की नाप से नाप सकते हैं अंदाज़न। अगर 40 ml भी चला गया तो कोई नुकसान नहीं है, और 25 भी रह गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक अंदाज़ा होता है। ये 30 ml ही होता है लगभग, चम्मच से आप नापेंगे तो 5 ml ऊपर या 5 ml नीचे हो सकता है आपके चम्मच के साइज़ के अनुसार। ये नोनी जी को साइड में रख दिया, और अभी हम इसको एक बार और शेक कर लेते हैं, और दोनों गिलास में आधा आधा डाल देते हैं। ये हमने डाल लिया। अभी ये बोतल में क्योंकि कुछ RGGL पाउडर लगा रह गया है, तो इसको निकालने का बेहतर तरीका एक ही है, छोड़ना नहीं है आपने, वेस्ट बिल्कुल भी कहीं पे नहीं जाने देना। ये बहुत ही मेहनत के साथ में इसको तैयार किया जाता है। तो ये हमने शेक कर लिया पूरी तरह से, बोतल में ये पानी में घुल गया। इस पानी को हमने इसमें मिक्स कर दिया, इसको साइड में रखें। अभी चूँकि नोनी जी जो जूस था वो ठंडा था जब हमने फ्रिज से निकाला था, और हल्का सा ये जो डोज लेना है ये गर्म होना चाहिए, स्लाइटली गर्म। तो इसमें हम फिर गर्म पानी डाल देंगे। ये आप अपनी सुविधा अनुसार डाल सकते हैं, कैसा आपको टेक्सचर पसंद है। तो ये डोज तैयार हो गया है। इसको अभी आप, नोनी जी नीचे बैठा हुआ है, चम्मच से हिला लेते हैं, बस स्लाइटली मिक्स हो गया नोनी जी जूस, और इसमें मिक्स हो गया। नोनी जी जो है इसको इसमें मिलाने के फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि इसके अंदर रोज़ल मिला हुआ है प्लस मोरंडा सिट्रोफोलिया, दोनों के अंदर विटामिन सी है। तो RGGL को जब विटामिन सी के साथ में लेते हैं तो भी इसकी पावर बढ़ जाती है, आपका बॉडी में अच्छी तरह से ये ऑब्जर्व हो जाता है, यानी कि आपकी आंतों में पूरी तरह से इसको सोख लिया जाता है। तो जितना आते हैं आप सोख लेंगी, और लीवर के पास जितना ज़्यादा RGGL पाउडर जाएगा उतना ही आपके लिए हेल्थ बेनिफिट होगा। तो यहाँ जब दोनों को हम मिला देते हैं तो इन दोनों के बेनिफिट्स अपने आप में इंक्रीज हो जाते हैं। जो नोनी जी का फ़ायदा होना था वो भी बढ़ जाता है, जो RGGL का फ़ायदा होना था वो भी बढ़ जाता है। तो इसका ये सेवन करने का फ़ायदा क्या है, ये हमारी होल बॉडी को डिटॉक्सीफाइड करेगा और रीजनरेट करेगा। तो मैं इसका पिछले 10 साल से लगभग सेवन कर रहा हूँ, और जो हेल्थ बेनिफिट मेरे को हैं वो सिर्फ मैं ही बयां कर सकता हूँ। अपनी उम्र से मेरी उम्र कम लगती है, हेल्थ प्रॉब्लम कोई नहीं आई भगवान की दया से, और डिटॉक्सीफाइड रीजनरेशन, आपके अंदर टॉक्सिन्स जाने ही जाने हैं। हवा गंदी है, पानी गंदा है, खाना गंदा है, सब्जियों के अंदर जहर है, हर जगह जहर ही जहर है। तो इस जहर को निकालने के लिए कोई साधन नहीं है। तो अगर आप ये लेंगे, हमारी किडनियाँ पावरफुल हो जाएंगी, और हमारे अंदर जितना भी जहर जा रहा है उसको निकाल दें। क्योंकि जहर का आना तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन अपने आप को इतना मजबूत करें कि जहर हमारे शरीर को कोई नुकसान ना पहुँचा पाए, कोई कोरोना, कोई फ्लू हमें बिल्कुल परेशान ना कर पाए, ना मेंटली हमारे ऊपर स्ट्रेस आए, ना फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो, और फैमिली में सब हेल्दी रहें। और जब आप हेल्दी, तो इससे मेरी इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। मैं बाहर जाऊंगा, ऑफिस जाऊंगा, हज़ारों लोगों से मिलने का होता है, कहाँ कहाँ कौन कौन सा सरपस हम टच करते हैं हमें नहीं मालूम। कोरोना वायरस कहीं से भी आ सकता है, हो सकता है आकर के चला गया हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं हूँ कम्प्लीटली सेफ़। क्या आप हैं? अगर आप होना चाहते हैं कम्प्लीटली सेफ़ और अपने आप को रखना चाहते हैं चिर युवा, तो सेवन कीजिए नोनी जी और RGGL।
कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकें। धन्यवाद। तब तक मैं सेवन करता हूँ। वाह, यहाँ भी नहीं छोड़ना, जो गिलास में लगा रह गया अमृत है, वेस्ट नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मिलेंगे अगली